हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 11th अकाउंटेंसी में हमने यूनिट नंबर 3 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने तमाम चीज़ों के बारे में पढ़ा। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है और सोर्स डॉक्यूमेंट का कितना टाइप होता है, ये सब कुछ हमने लास्ट के वीडियो में देखा था। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है? किसी भी ट्रांजैक्शन का जो सबसे शुरुआती एविडेंस होता है वो आपका सोर्स डॉक्यूमेंट होता है। अकाउंटिंग में आप जो एंट्री करोगे वो उसका कोई ना कोई सबूत होना ज़रूरी है। बिना एविडेंस के, बिना किसी सबूत के आप अकाउंटिंग कर ही नहीं सकते हो। आप खुद ही सोचो कि अकाउंटिंग आप क्यों करने के लिए बैठे हो। इसीलिए क्योंकि हम बिजनेस के ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस एंड ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन को जान सके। एक ऑनर को हमेशा ये पता होना चाहिए कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट की तरफ जा रहा है या हमारे बिजनेस में लॉस हो रहा है। तो एक ऑनर को ये पता होना चाहिए, बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन का पता होना चाहिए। और ये सब कुछ कौन करके देगा? तो अकाउंटिंग ये सारा काम, यानी सब कुछ जो है बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को, बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को बताएगा। अगर अकाउंटिंग सही तरीके से नहीं होगा तो आपको ये कभी नहीं पता चलेगा कि हमारे बिजनेस को जो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है। और अगर आपको इस बात का पता नहीं होगा तो फिर आपका बिजनेस करना मुश्किल हो जाएगा। यानी ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड मेंटेन होना एविडेंस के साथ जरूरी है। बिजनेस में भरोसे वाली बात तो है कि भरोसा आप किसी पे कर सकते हैं, लेकिन एक हद तक भरोसा कर सकते हैं, ठीक है। बिजनेस में बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, परचेस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट। अब जैसे जैसे आपका बिजनेस बड़ा होता जाएगा, हर चीज़ का एविडेंस रखना बहुत ज़रूरी है। हर ट्रांजैक्शन आप अपने हाथ से नहीं कर सकते। एज ए ऑनर आप हर ट्रांजैक्शन अपने हाथ से नहीं कर सकते, या बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शन को आप हैंडल नहीं कर सकते। उसके लिए आपको लोग लगेंगे, अलग अलग एम्प्लॉयज़ के वर्कर जो है वो ट्रांजैक्शन करेंगे। और इसका एविडेंस के साथ रिकॉर्ड मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। तो हर ट्रांजैक्शन का एक सबूत, एक एविडेंस होना ज़रूरी है, जिसे हम सबसे शुरुआती जो एविडेंस होता है उसे हम सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं। अब लास्ट वीडियो में हमने सोर्स डॉक्यूमेंट के बारे में पढ़ा था कि सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है। तो सोर्स डॉक्यूमेंट वो होता है जो ट्रांजैक्शन का सबूत होता है, शुरुआती सबूत। जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करते हो तो उसका बिल जनरेट होता है, कैश मेमो होता है, उसका इनवॉइस होगा, है ना। तो ये सब कुछ जो है सोर्स डॉक्यूमेंट है। डेबिट नोट प्रिपेयर होगा, क्रेडिट नोट होगा, आपका पेन स्लिप होगा, चेक होगा, ये सब कुछ को आप सोर्स डॉक्यूमेंट के अंदर रखते हो। ये शुरुआती एविडेंस है कि हाँ ट्रांजैक्शन हुआ है। अब सोर्स डॉक्यूमेंट के बाद हम आते हैं आपका वाउचर पे कि वाउचर क्या होता है। देखिए, सोर्स डॉक्यूमेंट में हमने शुरुआती सारा डिटेल है कि ये ट्रांजैक्शन हुआ है, इस डेट को हुआ है, ये सब कुछ आपका रहता है। इसके बाद हम उस डॉक्यूमेंट, सोर्स डॉक्यूमेंट की मदद से हम वाउचर में एंट्री करते हैं, और वाउचर में आपको ये पता चलता है कि किसको डेबिट करना है और किसे क्रेडिट करना है। सबसे पहला सोर्स डॉक्यूमेंट, सोर्स डॉक्यूमेंट के बाद इसको जो हम फर्दर आगे रिकॉर्ड करेंगे वो वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे, और वाउचर के बाद हम जर्नल एंट्री में इसको रिकॉर्ड करते हैं। तो सोर्स डॉक्यूमेंट हमने कर लिया है। वाउचर क्या होता है? देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंट्रीज आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड ऑन वाउचर। तो सबसे पहले आपका कहता है कि ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट, सोर्स डॉक्यूमेंट को बेस बना करके जो है एंट्रीज हम कहाँ करते हैं? सबसे पहले वाउचर में करते हैं। एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर्स रिकॉर्डिंग इज मेड इन जर्नल, एंड ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर, वाउचर की मदद से हम क्या करते हैं? जर्नल एंट्री में सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहला सोर्स डॉक्यूमेंट, और उसके बाद हम इसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? वाउचर में। जैसे आप ऐसे समझो कि कभी कभी आप क्लास में आते हो तो जो नोट्स आप प्रिपेयर करते हो वो रफ कॉपी में करते हो, और उसके बाद फिर आप उसको फेयर कॉपी में ट्रांसलेट करते हो या फेयर कॉपी में आप उसको लिखते हो। तो वाउचर तो बहुत जगह से आएगा, लेकिन सबको एक जगह पर मेंटेन करना है, इसके लिए आपको सोर्स डॉक्यूमेंट से वाउचर में उसको रिकॉर्ड करना होगा। तो सबसे पहले है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट एंट्रीज आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड ऑन वाउचर, एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर रिकॉर्डिंग इज मेड इन द जर्नल। इसके बाद हम इसको जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। और वाउचर में
हम ये देखते हैं कि किसे डेबिट करना है और किसे क्रेडिट करना है। वाउचर आर प्रिपेयर्ड बाय एन अकाउंटेंट। वाउचर जो है वो प्रिपेयर किया जाता है, जो अकाउंटेंट होता है बिजनेस का उसके द्वारा वो वाउचर प्रिपेयर करता है। वो क्या करता है, सोर्स डॉक्यूमेंट को रखता है अपने सामने और उसको वन बाय वन करके उसका वाउचर प्रिपेयर करता है। एंड ईच वाउचर इज काउंटर साइंड बाय ऑथोराइज पर्सन ऑफ फर्म, और जो फर्म का ऑथोराइज पर्सन होता है उसके द्वारा काउंटर साइन होता है। मतलब वाउचर पे अकाउंटेंट भी अपना साइन करेगा और जो आपका ऑथोराइज पर्सन है फर्म का, जो बिजनेस फर्म का ऑथोराइज पर्सन है वो भी उस पर साइन करेगा। अब वाउचर आपका प्रिपेयर हो गया है और ये तय हो गया है वाउचर में कि किसे डेबिट होना है और किसे क्रेडिट होना है। ये दो चीज़ें आपके वाउचर में तय हो चुकी हैं। ठीक है, अब क्या है कि इस वाउचर से हम बनाएंगे जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करेंगे सारे ट्रांजैक्शन को। तो जो जर्नल एंट्री का रूल है हम आपको इसके आगे बताएंगे। तो फिलहाल अपना इतना ध्यान रखिए कि सोर्स डॉक्यूमेंट किसी भी ट्रांजैक्शन का शुरुआती सबूत होता है। सोर्स डॉक्यूमेंट आपका हो गया कैश मेमो फॉर कैश ट्रांजैक्शन, इनवॉइस फॉर क्रेडिट ट्रांजैक्शन, इसके बाद आपका पेन स्लिप हो गया, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, चेक, ये सब कुछ आपका सोर्स डॉक्यूमेंट है। इन सब सोर्स डॉक्यूमेंट की मदद से आप वाउचर प्रिपेयर करते हो और वाउचर में ये क्लियर करते हो कि किसे डेबिट करना है किसे क्रेडिट करना है, और वाउचर के बाद हम रिकॉर्ड करते हैं इसे जर्नल एंट्री बना करके। यहां तक क्लियर है? वाउचर एक बार फिर से समझ लो। सोर्स डॉक्यूमेंट की मदद से हम एंट्री करते हैं वाउचर में, डेबिट क्रेडिट उसमें तय होगा, और फिर हम क्या करते हैं वाउचर की मदद से जर्नल एंट्री बनाते हैं। इन केस लॉस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट, वाउचर इटसेल्फ वर्क एज अ सोर्स डॉक्यूमेंट। तो हमने सोर्स डॉक्यूमेंट की मदद से वाउचर में एंट्री की। अब मान लो कि सोर्स डॉक्यूमेंट आपका खो जाता है, वो लॉस्ट हो जाता है, तो आप क्या करोगे? तब वाउचर ही आपका सोर्स डॉक्यूमेंट का काम करेगा, क्योंकि आपने सोर्स डॉक्यूमेंट से ही उसको वाउचर में एंट्री किया है। तो अगर सोर्स डॉक्यूमेंट आपका खो जाता है, वो लॉस्ट हो जाता है, तो उसके जगह पर वाउचर ही आपका सोर्स डॉक्यूमेंट का काम करता है। इसके बाद टाइप्स ऑफ वाउचर। वाउचर कितने टाइप का होता है? तो बेसिकली वाउचर जो है वो दो टाइप का होता है। एक है आपका कैश वाउचर और दूसरा है आपका नॉन कैश वाउचर। कैश वाउचर को दो भागों में फर्दर कैटेगराइज किया गया है। एक है आपका डेबिट वाउचर फॉर कैश पेमेंट और दूसरा है आपका क्रेडिट वाउचर फॉर कैश रिसीट। इसके बाद आपका है एक नॉन कैश वाउचर। तो कैश वाउचर क्या होता है आपका? देखिए साफ साफ यहां पे लिखा हुआ है डेबिट वाउचर, कैश वाउचर को दो भागों में, डेबिट वाउचर्स फॉर कैश पेमेंट, यानी आप डेबिट वाउचर प्रिपेयर करोगे जब आपको कैश पेमेंट करना होगा तो, और क्रेडिट वाउचर फॉर कैश रिसीट्स, यानी आप क्रेडिट वाउचर तब प्रिपेयर करोगे जब आपका कैश रिसीट होगा, यानी जब आपको पेमेंट करना होगा तो आप डेबिट वाउचर प्रिपेयर करोगे, जब कैश रिसीट होगा, कैश आपके पास आएगा, तो आप वहां पर क्रेडिट वाउचर प्रिपेयर करोगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कैश वाउचर होता क्या है। कैश वाउचर्स आर, यहां पर देखोगे, कैश वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड फॉर कैश ट्रांजेक्शन, ओनली कैश ट्रांजेक्शन, दैट इज कैश रिसीट एंड कैश पेमेंट। तो कैश वाउचर, डेबिट वाउचर फॉर कैश पेमेंट एंड क्रेडिट वाउचर फॉर कैश रिसीट, दो भागों में यहां पर इसको कैटेगराइज किया गया है। इसके बाद है आपका डेबिट वाउचर्स। डेबिट वाउचर किसे कहते हैं? दीज आर प्रिपेयर्ड फॉर ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग कैश पेमेंट सच एज फॉर कैश पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। तो जितना भी एक्सपेंस है बिजनेस में उसके पेमेंट के लिए जो वाउचर प्रिपेयर होगा वो होगा आपका डेबिट वाउचर प्रिपेयर किया जाएगा। जैसे आपका मान लो पेमेंट करना है बिजनेस में सैलरी। सैलरी क्या है? जो बिजनेस अपने एम्प्लॉयज़ को काम करने के एवज में उनके जो रेम्युनरेशन पेमेंट करता है वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। जैसे आपका सैलरी हो गया, रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, तो ये सब कुछ बिजनेस के लिए एक्सपेंस है और ये बिजनेस के मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी है। तो सैलरी जो है बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, रेंट हो गया आपका, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये सब
प्रिपेयर, ये सब के पेमेंट के लिए जो वाउचर प्रिपेयर किया जाता है उसे हम डेबिट वाउचर कहते हैं। इसके बाद कैश परचेज ऑफ गुड्स, आप जो गुड्स परचेज करते हो, सामान जो आप परचेज करते हो बेचने के लिए, उसे हम गुड्स कहते हैं। और उसके पेमेंट के लिए जो आप वाउचर प्रिपेयर करते हो वो है आपका डेबिट वाउचर। इसके बाद है फॉर कैश परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट परचेज करते हो और उसके लिए जो वाउचर प्रिपेयर होगा वो आपका डेबिट वाउचर होगा। इसके बाद है आपका फॉर कैश परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट के बारे में मैंने आपको बताया था, वो एसेट जिसका उद्देश्य आपका बेचना नहीं होता है बल्कि लॉन्ग टर्म के लिए आप उसका बिजनेस में इस्तेमाल करते हो, तो ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आ जाएगा। अगर आप कोई फिक्स एसेट परचेस करते हो तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और फिक्स एसेट परचेस करने के लिए जो वाउचर प्रिपेयर किया जाएगा वो आपका डेबिट वाउचर प्रिपेयर किया जाएगा। देखो, आप चाहे फिक्स एसेट परचेस करो, चाहे इन्वेस्टमेंट परचेस करो, गुड्स परचेस करो, या सैलरी या पेमेंट, आप सैलरी दो या रेंट दो, सब चीज़ में आप क्या कर रहे हो, पेमेंट करना है। अच्छा, फिक्स एसेट आप परचेस कर रहे हो, फिक्स एसेट आपके पास आ रहा है, जैसे प्लांट मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गया, ये सब कुछ अगर आप परचेस कर रहे हो तो फिक्स एसेट आपके पास आया, बदले में आपको पेमेंट करना पड़ा, तो यहां पर कैश पेमेंट करना पड़ा। फॉर कैश परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपने इन्वेस्टमेंट परचेज किया जो कि आपके लिए एसेट है, बदले में आपने पेमेंट किया, तो प्रिपेयर होगा डेबिट वाउचर। फॉर कैश परचेज ऑफ गुड्स, गुड्स आया बिजनेस में बेचने के लिए, तो आपने अपने जो क्रेडिटर है उसको अगर पेमेंट करते हो तो आपने पेमेंट किया, यहां पर प्रिपेयर होगा डेबिट वाउचर। अपने एम्प्लॉयज को आप सैलरी पेमेंट करते हो, उसके लिए डेबिट वाउचर। अगर आपका बिजनेस रेंट पर है तो रेंट पेमेंट के लिए आपका होगा यहां पर प्रिपेयर डेबिट वाउचर। क्लियर है सारी बातें यहां पर। इसके बाद अगर आप अपने क्रेडिटर को पेमेंट करते हो, कैश पेमेंट, फॉर कैश पेमेंट टू क्रेडिटर्स, तो यहां पर डेबिट वाउचर आपका होगा प्रिपेयर। फॉर डिपॉजिट कैश इनटू बैंक, अगर आप बैंक में कैश पेमेंट कर रहे हो तो यहां पर जो वाउचर प्रिपेयर होगा वो होगा आपका डेबिट वाउचर। तो यहां पर इतनी बातें आपको क्लियर है कि वाउचर क्या होता है। वाउचर आपका हो गया सोर्स डॉक्यूमेंट से प्रिपेयर किया जाता है वाउचर। और वाउचर के बाद फिर हम पढ़ेंगे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, यानी जर्नल में हम रिकॉर्ड करना सीखेंगे। तो आप याद करो, आपका अकाउंटिंग जो प्रोसेस था आप उसको हमेशा ध्यान में रखना। उसी अकाउंटिंग प्रोसेस की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आपने बिजनेस स्टार्ट किया, फिर बिजनेस के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किया, फिर आपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किया, फिर इसको आपने रिकॉर्ड किया, और रिकॉर्ड करने में आपने क्या प्रिपेयर किया, जर्नल आपने बनाया। फिर जो आपने रिकॉर्ड किया उसकी पोस्टिंग करेंगे, यानी इसको हम क्लासीफाई करेंगे, फिर समराइज करेंगे, फिर एनालाइज इंटरप्रेट करेंगे, एंड देन उसे हम यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग के बीच में कम्युनिकेट कर देंगे। तो उसी प्रोसेस के में हम चल रहे हैं, याद रखना, उसी प्रोसेस की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें आपको वाउचर भी पढ़ना है। इसके बाद वाउचर में क्या क्या होता है, देखिए वाउचर में क्या क्या होगा, आपका क्या क्या रहेगा, क्या क्या कंटेंट रहेगा उसमें, इसकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले वाउचर में होगा कि डेट ऑफ प्रिपेयरिंग वाउचर, आपने किस डेट को वाउचर प्रिपेयर किया है ये उसके ऊपर होगा। सीरियल नंबर ऑफ वाउचर, वाउचर का सीरियल नंबर होगा कि किस जैसे जैसे आप वाउचर प्रिपेयर कर रहे हो अलग अलग ट्रांजैक्शन के लिए, तो उसका सीरियल नंबर होता है, वो सीरियल नंबर रहेगा वाउचर के ऊपर। नेम ऑफ अकाउंट डेबिटेड, इसमें और क्या रहेगा, किस अकाउंट को हम कौन सा वाउचर प्रिपेयर कर रहे हैं, डेबिट वाउचर, तो नेम ऑफ अकाउंट डेबिटेड, हमें किस अकाउंट को डेबिट करना है ये आपका रहेगा डेबिट वाउचर के अंदर। फिर इसका नरेशन रहेगा, नरेशन में आपका हो जाएगा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, जो ट्रांजैक्शन का है उसको हम नरेशन कहते हैं, ये उसमें रहेगा। नेट अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन, कि कितना नेट अमाउंट है, यानी टोटल कितना ट्रांजैक्शन का जो नेट अमाउंट आया है आपका वो क्या होगा, ये टोटल आपका रहेगा। इसके बाद सोर्स डॉक्यूमेंट नंबर, आपने जो वाउचर प्रिपेयर किया है वो किस सोर्स डॉक्यूमेंट से लिया गया है उसका नंबर जो है इसमें आपका मेंशन रहेगा, वाउचर में आपका मेंशन रहेगा। तो इस तरीके से हम आपका वाउचर प्रिपेयर करते हैं, डेबिट वाउचर। इसके बाद हम आएंगे आपका क्रेडिट वाउचर पर।
तो हमने डेबिट वाउचर देखा। इसके बाद हम देखेंगे आपका क्रेडिट वाउचर कि क्रेडिट वाउचर आपका क्या कहता है। तो देखिए क्रेडिट वाउचर हम क्या करते हैं, दीज आर प्रिपेयर्ड फॉर ट्रांजेक्शंस इन्वॉल्विंग कैश रिसीट्स सच एज। तो इसमें क्या होता है, ये वाउचर हम क्यों प्रिपेयर करते हैं, जब मुझे कैश मिलता है, बिजनेस को कैश रिसीट होता है, कैश मिलता है, तब जो वाउचर प्रिपेयर किया जाता है उसको हम बोलते हैं क्रेडिट वाउचर। जब कैश पेमेंट करना हो तो डेबिट वाउचर प्रिपेयर करते हैं, और जब आप कैश रिसीट करते हो तो आप क्रेडिट वाउचर प्रिपेयर करते हो। तो कैश वाउचर का दो भाग में डिवाइड किया गया है। इसके पहले हमने आपको डेबिट वाउचर बताया फॉर कैश पेमेंट, अभी आप जानोगे क्रेडिट वाउचर फॉर कैश रिसीट। तो जब कैश आपको रिसीट होगा तब जाकर के जो वाउचर प्रिपेयर होगा वो होगा आपका क्रेडिट वाउचर। क्रेडिट वाउचर में क्या क्या होता है, आपका कब कब प्रिपेयर किया जाता है, तो फॉर कैश रिसीट ऑफ इनकम, जितना भी बिजनेस के लिए इनकम है उसके लिए जो आपको पैसा रिसीव होता है, यानी जो पैसा आपको मिलता है, बिजनेस को पैसा जो मिलता है, वो उसके लिए जो वाउचर प्रिपेयर करते हैं वो है आपका क्रेडिट वाउचर। फॉर कैश रिसीट ऑफ इनकम से कमीशन हो गया, आपका इंटरेस्ट हो गया, ये सब बिजनेस के लिए इनकम है, तो इसके लिए जो वाउचर प्रिपेयर किया जाएगा वो है आपका क्रेडिट वाउचर। फिर और कहाँ कहाँ से आपको कैश रिसीट होगा, तो वो है आपका फॉर कैश सेल्स ऑफ गुड्स। अगर आप सामान को बेचते हो कैश में तो वहाँ से आपका पैसा रिसीव होगा, तो उसके लिए जो वाउचर प्रिपेयर होगा वो क्रेडिट वाउचर है आपका। फिर कैश सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, इसके बाद क्या है, कैश सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट। देखिए कोई भी फिक्स एसेट आप परचेस करते हो बेचने के लिए नहीं, वो आप बिजनेस को चलाने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए आप फिक्स एसेट खरीदते हो। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ रखा है, वो कहता है कि हमारा बिजनेस लगातार चलता रहेगा और हमारा कोई इंटेंशन नहीं है उस बिजनेस को बेचने का। तो इसीलिए हम कहीं पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बिजनेस का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम फिक्स्ड एसेट परचेस करते हैं और इनका इंटेंशन हमको बेचना नहीं होता है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि आप फिक्स्ड एसेट को बिजनेस से बेचते भी हो, आपने बिल्डिंग बेच दिया, फर्नीचर बेच दिया, प्लांट एंड मशीनरी बेच दिया, तो अगर आप कोई फिक्स एसेट को बेचते हो कैश में तो उससे आपका जो कैश रिसीट होगा वो, उसके लिए वाउचर जो है वो क्रेडिट वाउचर आपका प्रिपेयर किया जाएगा। हर चीज़ का रिकॉर्ड याद रखो मेंटेन करना है, ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन, हर का आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना है, कोई भी चीज़ छूटना नहीं चाहिए, भले ही वो कैश में हो या क्रेडिट में हो, हर चीज़ का रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना है। तो फिलहाल यहाँ पर हम कैश रिसीट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर फिक्स एसेट को बेचने से होगा। अगर इन्वेस्टमेंट है तो अगर इन्वेस्टमेंट को आप बेचते हो तो वहाँ से भी आपको पैसा मिलेगा, तो वो भी जो वाउचर प्रिपेयर किया जाएगा वो होगा आपका क्रेडिट वाउचर। इसके बाद कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स, आपने उधार में सामान बेचा है, तो जब उधार में आप सामान बेचते हो तो सामने वाला आपको नियर फ्यूचर में कैश का पेमेंट करेगा। अगर डेटर ने कैश पेमेंट किया है तो बिजनेस को कैश रिसीट होगा और उसके लिए जो वाउचर प्रिपेयर होगा वो होगा आपका क्रेडिट वाउचर। इसके बाद है आपका फॉर विड्रॉइंग कैश फ्रॉम द बैंक, अगर विड्रॉ किया जाता है पैसा बैंक से, बिजनेस का पैसा बैंक से विड्रॉ किया जाता है, निकाला जाता है, तो उसके लिए भी जो आपका वाउचर प्रिपेयर होगा वो आपका क्रेडिट वाउचर होगा। यानी बिजनेस को कैश पैसा मिलना चाहिए, कैश मिलना चाहिए, तो जो भी कैश बिजनेस को रिसीव्ड होगा, जो भी कैश बिजनेस को मिलेगा, उसके लिए हम क्रेडिट वाउचर यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे। अब क्रेडिट वाउचर में क्या क्या होगा, क्या क्या कंटेंट रहेगा इसके अंदर, तो सबसे पहला है आपका डेट ऑफ प्रिपेयरिंग वाउचर। क्रेडिट वाउचर किस डेट को प्रिपेयर किया जा रहा है ये मेंशन होना चाहिए आपका। सीरियल नंबर ऑफ वाउचर, तो क्या सीरियल नंबर है आपके वाउचर का, जैसे मान लो कि आपका इनकम रिसीव हो रहा है तो क्या सीरियल नंबर है, गुड्स रिसीट हो रहा है, तो हर किसी का, हर एक वाउचर का सीरियल नंबर होना चाहिए। नेम ऑफ अकाउंट क्रेडिटेड, कौन से अकाउंट को यहाँ पर क्रेडिट किया जा रहा है ये भी मेंशन होना चाहिए, ताकि हम उसको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री यानी जर्नल में रिकॉर्ड कर सकें। फिर नरेशन होना चाहिए इसमें, यानी शॉर्ट एक्सप्लेनेशन होना चाहिए किसी भी ट्रांजेक्शन का, तो जो ट्रांजेक्शन है इसका शॉर्ट एक्सप्लेनेशन होना चाहिए उसमें, जिसे हम नरेशन कहते हैं। इसके बाद है आपका नेट अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन,
यानी नेट अमाउंट टोटल कितना है ट्रांजैक्शन का, ये भी उसमें होना चाहिए। एंड सोर्स डॉक्यूमेंट नंबर, तो किस सोर्स डॉक्यूमेंट से लिया गया है उस सोर्स डॉक्यूमेंट पर एक नंबर होगा जो कि आप वाउचर में उसको लिखोगे, क्रेडिट वाउचर में आप उसको मेंशन करोगे। तो सोर्स डॉक्यूमेंट का नंबर भी आपका क्रेडिट वाउचर में होना चाहिए। क्रेडिट वाउचर क्यों प्रिपेयर करते हैं, एक लाइन में याद रखो, कैश रिसीट के लिए, जब आप बिजनेस को पैसा मिलेगा तब उसके लिए क्रेडिट वाउचर प्रिपेयर किया जाएगा। तो कैश वाउचर का हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, दोनों पार्ट को हमने देख लिया। एक होता है आपका डेबिट वाउचर फॉर कैश पेमेंट एंड क्रेडिट वाउचर फॉर कैश रिसीट, इन दोनों को हमने देख लिया। अब वाउचर को दूसरे भाग में जो डिवाइड किया गया था वो है आपका नॉन कैश वाउचर, यानी वो ट्रांजेक्शन को ये रिकॉर्ड करेगा जो कैश में नहीं है, यानी ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, नॉन कैश वाउचर कहेंगे। वाउचर आर प्रिपेयर्ड फॉर नॉन कैश ट्रांजेक्शन, वो वाउचर जो नॉन कैश यानी जो कैश में ट्रांजेक्शन नहीं है, कैश में नहीं है मतलब उधार में है, क्रेडिट में है, उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, उस ट्रांजेक्शन को मेंटेन करने के लिए जो वाउचर यहाँ पर प्रिपेयर होगा वो होगा आपका नॉन कैश वाउचर। आपको नाम से ही पता चल रहा है, नॉन कैश यानी जो कैश में नहीं है, यानी जो उधार में है, जो क्रेडिट में है, उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम यहाँ पर नॉन कैश वाउचर प्रिपेयर करते हैं। जैसे यहाँ पर आपका हो गया फॉर क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, अगर आप गुड्स को क्रेडिट में, उधार में परचेज करते हो तो आप नॉन कैश वाउचर प्रिपेयर करोगे, या उधार में सेल करते हो तो भी आप नॉन कैश वाउचर प्रिपेयर करोगे। क्लियर है यहाँ पर। इसके बाद है आपका फॉर क्रेडिट परचेज ऑफ और क्रेडिट सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर आप उधार में किसी इन्वेस्टमेंट को परचेज करते हो या सेल करते हो तो वहां पर आपका नॉन कैश वाउचर प्रिपेयर किया जाएगा। फॉर क्रेडिट परचेज एंड क्रेडिट सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट, अगर आप फिक्स्ड एसेट या तो परचेज करते हो या तो सेल करते हो उधार में, क्रेडिट पे, तो यहां पर नॉन कैश वाउचर प्रिपेयर किया जाएगा। इसके बाद है फॉर राइटिंग ऑफ बैड डेट्स, बैड डेट्स जो उधार में आपने सामान बेचा है अपने डेटर्स को, अगर वो डेटर पैसा नहीं देते हैं तो वो हो जाता है बैड डेट, जो कि बिजनेस के लिए लॉस है। और इस लॉस को राइट ऑफ करने के लिए जो वाउचर प्रिपेयर किया जाएगा वो नॉन कैश वाउचर प्रिपेयर किया जाएगा। राइट ऑफ का जो मतलब होता है वो एक तरीके से लॉस को धीरे धीरे हटाना होता है, जिसको हम जर्नल एंट्री जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। इसके बाद है फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्या होता है, किसी भी फिक्स्ड एसेट का वैल्यू धीरे धीरे घटता जाता है, चाहे वो नेचुरल फोर्स हो, ह्यूमन फोर्स हो, किसी भी कारण से हर फिक्स एसेट का डेप्रिसिएशन होता है। जैसे अगर मान लो आप एक प्लांट एंड मशीनरी परचेज करते हो तो वो धीरे धीरे समय के साथ डेप्रिसिएट करेगा। अगर आप उसका इस्तेमाल करते हो तो इस्तेमाल रेगुलर यूज़ की वजह से भी वो डेप्रिसिएट करेगा, उसका वैल्यू कम होगा। और अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं भी करते हो तो नेचुरल फोर्स के कारण भी वो धीरे धीरे क्या करेगा, डेप्रिसिएट करेगा, उसका वैल्यू धीरे धीरे कम होगा। तो फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्या है, एक नॉन कैश एक्सपेंस है। आगे हम इसके बारे में एक आपका यूनिट भी है डेप्रिसिएशन का, उसमें हम पूरे डिटेल में बात करेंगे डेप्रिसिएशन का। तो फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन को प्रोवाइड करने के लिए, डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश आपका एक्सपेंस है बिजनेस के लिए, इसको भी रिकॉर्ड करने के लिए हम नॉन कैश वाउचर प्रिपेयर करते हैं। इसके बाद क्या क्या कंटेंट रहेगा, क्या क्या रहेगा आपका नॉन कैश वाउचर में, तो सबसे पहला है आपका डेट ऑफ प्रिपेयरिंग वाउचर। सबसे पहले आपका रहेगा डेट ऑफ प्रिपेयरिंग वाउचर, किस डेट को आप नॉन कैश वाउचर प्रिपेयर कर रहे हो वो आपका मेंशन होना चाहिए। फिर आपका सीरियल नंबर ऑफ वाउचर, इसमें भी आपका क्या होगा, सीरियल नंबर आप मेंटेन करोगे वाउचर का। नेम ऑफ अकाउंट डेबिटेड और नेम ऑफ अकाउंट क्रेडिटेड, तो यहाँ पर जो है किस अकाउंट को आप डेबिट कर रहे हो, किस अकाउंट को आप क्रेडिट कर रहे हो, ये दोनों का नाम उसमें होना ज़रूरी है। देखिए, अगर आप कैश पेमेंट करते हो तो डेबिट वाउचर में वो रिकॉर्ड होगा, अगर आप कैश रिसीट करते हो तो आपका क्रेडिट वाउचर में होगा। लेकिन नॉन कैश वाउचर क्या है, जो कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए यानी नॉन कैश ट्रांजैक्शन के लिए है, तो इसमें आपका डेबिट और क्रेडिट दोनों होगा। इसलिए नेम ऑफ अकाउंट डेबिटेड भी इसमें होना चाहिए और नेम ऑफ अकाउंट क्रेडिटेड भी इसमें होना चाहिए, यानी किस अकाउंट को हम
डेबिट करेंगे, किस अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, ये साफ साफ नॉन कैश वाउचर में मेंशन होना चाहिए। इसके बाद जो भी ट्रांजैक्शन है वो आपका उसका नरेशन होना चाहिए, यानी ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन का एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन होना चाहिए जिसे हम नरेशन कहते हैं, ये आपका होना चाहिए। इसके बाद नेट अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन, कितने का उधार में ट्रांजैक्शन हुआ है, ये इसका नेट अमाउंट भी आपको इसमें मेंशन होना चाहिए। एंड सोर्स डॉक्यूमेंट नंबर भी इसमें होना चाहिए, यानी किस सोर्स डॉक्यूमेंट से आपने वाउचर में एंट्री की है उस सोर्स डॉक्यूमेंट का आपका नंबर भी मेंशन होना चाहिए वाउचर में। क्यों आपका ज़रूरी है सोर्स डॉक्यूमेंट का नंबर को मेंशन करना, ताकि इन केस अगर आपको सोर्स डॉक्यूमेंट चाहिए होगा तो आप उस नंबर की सहायता से उस सोर्स डॉक्यूमेंट को फाइंड आउट कर सकते हो, उसको निकाल सकते हो। जैसे आपका इनवॉइस नंबर जो है वो आपका मेंशन होना चाहिए। तो हम लोगों ने यहाँ पर वाउचर के मीनिंग को समझा एंड टाइप्स ऑफ वाउचर को यहाँ पर हमने देखा। वाउचर सोर्स डॉक्यूमेंट से आप एंट्री करते हो वाउचर में, जिसमें आप ये मेंशन करते हो कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। वाउचर को दो भागों में बांटा गया है, एक हो गया आपका कैश वाउचर, दूसरा हो गया नॉन कैश वाउचर। कैश वाउचर को फर्दर दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक है आपका कैश डेबिट वाउचर फॉर कैश पेमेंट एंड क्रेडिट वाउचर फॉर कैश रिसीट। तो ये सब कुछ हमने देख लिया। वाउचर के बाद आपका एक और रह गया है कंपाउंड वाउचर। कंपाउंड वाउचर को हम आपके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और इसके बाद हम आपका स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन, जिसे हम बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं। तो अकाउंटिंग इक्वेशन जो है इसके बारे में हमने आपको शुरुआत में जब आपको एसेट पढ़ा रहे थे कि एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, उस समय हम आपको बताए थे कि अकाउंटिंग इक्वेशन के छोटा सा एक फॉर्मूला है जो होता है आपका एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो सबसे पहले हम वाउचर को कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद अकाउंटिंग इक्वेशन के फॉर्मूले को समझेंगे कि क्या इसका फॉर्मूला है, किस तरीके से फॉर्मूला बनाया गया है अकाउंटिंग इक्वेशन का, और किस तरीके से हम अकाउंटिंग इक्वेशन के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अकाउंटिंग इक्वेशन आपका बेस है, इसमें हम सारे ट्रांजैक्शन को प्लस और माइनस करके सीखेंगे कि किस तरीके से प्लस और माइनस में रिकॉर्ड करते हैं। तो ये आपका बेस हो जाएगा। इसके बाद फिर अकाउंटिंग इक्वेशन के बाद हम जर्नल एंट्री के रूल को पढ़ेंगे, यानी आपका गोल्डन जो रूल है जर्नल एंट्री को, उसको पढ़ेंगे। और फिर हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से हम ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री यानी जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। फिर हम अपने अकाउंटिंग प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे, जर्नल में रिकॉर्ड कर लेंगे, सारा जर्नल एंट्री हम लोग कंप्लीट करेंगे। और जर्नल के बाद फिर हम लेज़र पोस्टिंग सीखेंगे, लेज़र पोस्टिंग के बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाना सीखेंगे, और ट्रायल बैलेंस के बाद हम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, यानी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, जिसमें हम बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करेंगे और बिजनेस के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, जितना भी आपका बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन है उसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो ये सारा कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, कंपाउंड वाउचर, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपका अकाउंटिंग इक्वेशन या बैलेंस शीट इक्वेशन। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।